तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में बाघा बावरी मर गए। हॉस्पिटल के एक ही कमरे में पास पास लेटे हुए बाघा और बावरी बेहोशी में भी सिर्फ एक दूसरे का नाम पुकार रहे हैं। ब्रेकअप के दर्द में दोनों ने 4 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है और अब दोनों मौत से जंग लड़ रहे हैं। दोनों को तड़पता हुआ देखकर आखिरकार बालम का दिल पिघल ही गया और उसने फूट फूट कर सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मैंने दो सच्चे प्यार करने वालों को जुदा करने का गुनाह किया है। चाचा जी के घर में माहौल ऐसा था जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई जा रही हो। बालम ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में बावरी की उंगली में एक चमकती हुई अंगूठी पहना दी। वो अंगूठी बावरी को लोहे की किसी भारी जंजीर जैसी लग रही थी। बावरी मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वो जिंदा तो है पर अंदर से पूरी तरह मर चुकी है। वहां खड़े रिश्तेदारों ने जब बावरी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगे कि क्या उसे अपने परिवार की याद आ रही है। बावरी ने अपनी सूखी हुई जुबान से बस इतना कहा, हाँ ठीक है। चाचा जी ने अपनी झूठी तसल्ली का पिटारा खोला और बोले कि वो कानपुर फोन कर चुके हैं और जल्द ही शादी करेंगे। बालम भी इस बात पर ऐसे उछल रहा था जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। लेकिन तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया और बावरी का सिर ऐसे चकराया कि वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। क्या ये सिर्फ एक मामूली चक्कर था या बावरी के शरीर ने इस झूठे रिश्ते का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया था? बावरी के गिरते ही वहां ऐसा हड़कंप मचा जैसे बम गिर गया हो। बावरे, बाड़ी बावरी, क्या हुआ इसे? की आवाजों से पूरा कमरा गूंज उठा। तभी डॉक्टर हाथी भीड़ को चीरते हुए आगे आए जैसे कोई सुपर हीरो एंट्री ले रहा हो। उन्होंने सबको पीछे धकेला और बावरी की नब्ज टटोलने लगे। डॉक्टर हाथी का चेहरा ऐसा गंभीर हो गया मानो उन्होंने कोई खौफनाक खबर पढ़ ली हो। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि बावरी की पल्स बहुत ही स्लो चल रही है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए उन्होंने तुरंत फोन निकाला और सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भेजने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन क्या ये एम्बुलेंस समय पर पहुंच पाएगी या मौत बावरी को पहले ही अपने साथ ले जाएगी? सीन कट होता है और हम देखते हैं अय्यर की गाड़ी जो अस्पताल की तरफ ऐसे रेंग रही थी जैसे पहियों में गोंद लगा हो। बापूजी का पारा 7वें आसमान पर था। वो अय्यर पर बरस पड़े, चल गई अय्यर, जल्दी चला। अय्यर ने खींचते हुए कहा कि वो जल्दी ही चला रहा है। बापूजी ने अपना रोस्टिंग अवतार लेते हुए ऐसा ताना मारा कि अय्यर की बोलती बंद हो गई। वाह, ऐसे गाड़ी चलाएगा तो तुझे कार की रेस में सबसे स्लो चलाने का इनाम मिलेगा। बेचारा अय्यर सफाई देने लगा कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में गाड़ी स्लो ही लगती है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के हमारे फिलोसोफर तारक मेहता भी दार्शनिक बातें शुरू करने लगे कि कैसे इंसान की तकदीर अचानक बदल जाती है। बापूजी ने तुरंत तारक मेहता साहब को चुप कराया, लेकिन तभी गाड़ी के सन्नाटे को चीरते हुए एक फोन की घंटी बजी। ये फोन किसका था और क्या मनहूस खबर लेकर आया था? बापूजी ने फोन कान पर लगाया और दूसरी तरफ से जेठालाल ने ऐसे उलझे हुए सवाल दागने शुरू कर दिए कि किसी का भी सिर घूम जाए। जेठालाल पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। जब उसे पता चला कि बापूजी, मेहता साहब, बबीता जी और अय्यर एक ही गाड़ी में हैं, तो उसका व्यापारी दिमाग पिकनिक की थ्योरी बनाने लगा। बापूजी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि वो अस्पताल जा रहे हैं। जब जेठालाल को आखिरकार पता चला कि बावरी बेहोश हो गई है तो उसके होश उड़ गए। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। ऐसा क्या राज था जिसने जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसका दी? बापूजी ने एक ठंडी सांस ली और बताया कि बावरी के साथ पैसों का नहीं बल्कि प्यार का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेहता साहब ने बम फोड़ते हुए कहा कि जिस बाघा को वो सीधा समझते थे वो असल में बहुत बड़ा शातिर निकला। बाघा का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जेठालाल का दिमाग इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा था। बापूजी गुस्से में फुफकारने लगे कि बाघा के भोले चेहरे के पीछे एक शैतान छिपा है। तारक मेहता की उल्टा चश्मा की महिला मंडल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके बाघा का एक वीडियो निकाला था। उस वीडियो में बाघा एक अजनबी लड़की के साथ गार्डन में बैठकर रोमांस कर रहा था और बोल रहा था कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेहता साहब ने आगे बताया कि बाघा ने बालम को भी चूना लगाया है। उसने बालम से भारी रकम और महंगी गिफ्ट्स मांगी थी। जेठालाल सदमे में आ चुका था। जेठालाल के अंदर का खुफिया दिमाग कह रहा था कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये वीडियो सच था या किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा? उधर अय्यर की गाड़ी चीखती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। बावरी को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। तभी बावरी की मौसी जी रोती बिलखती हुई आ पहुंची। वो दहाड़ मारकर रो रही थी कि बावरी को कुछ हो गया तो वो माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगी। बापूजी के दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था कि बावरी अचानक बेहोश कैसे हुई। तब मौसी जी ने एक खौफनाक सच उगला। बावरी ने 4 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया था और अपना सारा खाना चुपचाप कुत्ते को खिला दिया था। बापूजी गुस्से से लाल हो गए कि मौसी ने ये बात क्यों छिपाई। मौसी जी हाथ जोड़कर भगवान से 21 दिन के उपवास की मन्नत मांगने लगी।
मेहता साहब ने तंज कसते हुए कहा कि फिर तो मौसी जी को भी एडमिट करना पड़ जाएगा। लेकिन तभी उस शांत कॉरिडोर में एक ऐसा नाम गूंजा जिसने गोकुल धाम वालों की सांसें अटका दी। वो नाम क्या था और किसने पुकारा? डॉक्टर हाथ में फाइल लिए बाहर आए और चिल्लाने लगे, उदाई वाला! यहाँ मिस्टर उदाई वाला कौन है? नटवर लाल प्रभाशंकर उदाई वाला। बापूजी और मेहता साहब के कान खड़े हो गए। तभी पीछे से भागते और रोते हुए नट्टू काका वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर बापूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन तभी डॉक्टर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे गोकुल धाम के होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने कहा कि नट्टू काका का भतीजा यानी बाघा अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा है और लगातार बावरी जी बड़बड़ा रहा है। मेहता साहब ने चौंक कर कहा कि अंदर वाली लड़की का नाम भी बावरी है। तभी नर्स हाफती हुई बाहर आई और बोली कि अंदर वाली लड़की भी बेहोशी में बागेश्वर जी चिल्ला रही है। डॉक्टर का दिमाग घूम गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये सबसे बड़ा सस्पेंस था। जो बाघा बावरी को धोखा दे रहा था वो खुद मौत के मुंह में क्यों पड़ा था? बिना एक शब्द बोले पूरी पलटन वार्ड के अंदर घुसी। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाघा और बावरी अगल बगल वाले बेड पर अधमरी हालत में लेटे थे। बापूजी ने नफरत उगलते हुए कहा कि बावरी तो इसलिए तड़प रही है क्योंकि बाघा ने धोखा दिया, पर बाघा क्यों यहाँ पड़ा है? नट्टू काका फूट फूट कर रोने लगे और बताया कि बाघा ने भी 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। बबीता जी का दिमाग चकरा गया। अगर बाघा दूसरी लड़की से प्यार करता था तो वो बावरी के गम में जान क्यों दे रहा था? तभी पीछे खड़ा बालम आगे आया। बालम की नजर बावरी के हाथ की उस सगाई की अंगूठी पर पड़ी जो उसने जबरदस्ती पहनाई थी। वो अंगूठी बावरी की उंगली में नहीं, किस्मत में जहर घोल रही थी। बालम के आंसुओं का बांध टूट गया। उसने चीख कर बोला कि बाघा ने किसी को धोखा नहीं दिया। नट्टू काका ने बालम को उसके प्रॉमिस की याद दिलाई, लेकिन बालम ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दर्शकों के सामने अपना खौफनाक गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोते हुए कहा कि उसने ही इन 2 सच्चे प्यार करने वालों को जुदा करने की साजिश रची थी। तभी उस खौफनाक कमरे में 2 आवाजें गूंजी। बाघा अपनी बंद आंखों से तड़पते हुए बोल रहा था, बावरी जी, मेरे हमसफर बावरी जी, साथ चाहिए जी। और उसी वक्त बावरी के कांपते होठों से आवाज आई, तेरा ही हाथ चाहिए, तुम्हारा साथ, बागेश्वर जी। सगाई की वो अंगूठी अब एक झूठी कहानी का सबूत बन चुकी थी और बालम का गुनाह चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा था। क्या बाघा और बावरी इस मौत के मुंह से बाहर आ पाएंगे या बालम की साजिश 2 जान ले लेगी? लेकिन मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या बालम का ये पछतावा बाघा और बावरी की टूटती हुई सांसों को वापस ला पाएगा, या किस्मत इन 2 सच्चे प्यार करने वालों के लिए कोई खौफनाक और दर्दनाक अंत लिख चुकी है? आपको क्या लगता है, अब जेठालाल और बापूजी बालम के साथ क्या सुलूक करेंगे? मुझे आपका ओपिनियन अभी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अगर बाघा और बावरी के इस सच्चे प्यार ने आपकी भी आंखें नम की हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। गोकुल धाम के इस दर्दनाक सस्पेंस के अगले हिस्से को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।